ओके क्लास, गुड इवनिंग। तो ये आप लोग का डाउट क्वेश्चन है, ये अभी हम करा दे रहे हैं 3C का, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ये सारा क्वेश्चन बनेगा और ये खासकर रूट वाला क्वेश्चन आप लोगों को परेशान कर रहा है। तो ये रूट वाले क्वेश्चंस को थोड़ा हम लोग और अच्छे से समझेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए आप एक पहला क्वेश्चन एक करके हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये देखिए 37 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 37 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2√3 क्या दिया हुआ है, 2√3 x स्क्वायर प्लस x माइनस 5√3, यही है हमारा, ये है। अब इसमें कितने टर्म है, आना तुम बोलो, 1 2 3 टर्म हो गया। और ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो बोलो, ये है क्वाड्रेटिक, पावर कितना है 2, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या होता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, यानी बीच में x दिख रहा है ना आपको, इसको तोड़ना है दो भागों में इस तरह से कि दोनों को जोड़ने पे क्या आ जाए x, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर। तो पहले हम फर्स्ट और लास्ट वाले को प्रोडक्ट करते हैं। तो 2√3 है इंटू 5√3 हो गया, 5 2 कितना हो गया 10, प्लस माइनस माइनस, और √3 इंटू √3 कितना हुआ 3, यानी 30 आ रहा है, माइनस 30 आ रहा है। थोड़ी देर के लिए माइनस को हम हटा रहे हैं, प्राइम फैक्टर निकालना है। तो 2 से करेंगे तो कितना आएगा 15, इन दोनों में कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है। फिर 2 से 3 से करेंगे तो कितना आएगा 5, 6 और 5 का कॉम्बिनेशन दिख गया कि नहीं दिख गया, 6 और 5, क्योंकि 6 माइनस 5 कितना होता है 1, और 6 इंटू 5 कितना होता है 30। तो एक चीज़ हमें 6 और 5 का कॉम्बिनेशन दिख गया। तो देखो बेटा 6 इंटू 5, लेकिन हमें जो है यहाँ √3 में ना रखना है, यस चलो 3 के फॉर्म में रखना है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 को √3 इंटू √2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ये 2 बार लिखना होगा, यस चलो, क्योंकि ये √3 इंटू √2, √3 इंटू √2, तो √3 3 और √2 इंटू √2 3 2 6। अब आप देखिए, अब अगर आप ऐसे लिखते हैं तो नहीं, क्या हम करते हैं, रूट में करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बीच में कोई रूट नहीं है। सीधा आप लिखिए 2√3 x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 5√3। क्या हम ये लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बोलिए बेटा। हमने रूट में क्यों नहीं किया, क्योंकि बीच में मेरे रूट नहीं दिख रहा था, इसलिए हमने रूट में नहीं किया। अब आप इसमें से कॉमन लीजिएगा, कॉमन लेना सीखिए पहले देखिए क्या है, x तो कॉमन दिख रहा है, x के पहले क्या दिख रहा है यहाँ पे 2, और क्या दिख रहा है √3 भी कॉमन है। कहिएगा कैसे, देखिए 2√3 x स्क्वायर प्लस 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, यस चलो 2 इंटू 3 कितना होता है 6, लेकिन हम इसको लिखेंगे √3 को लिखेंगे √3 इंटू √3, ये भी तो 6 ही हुआ ना, क्योंकि √3 कितना हुआ तुम्हारा 3 और 3 2 कितना हुआ 6, और यहाँ x बैठा हुआ है। अब आइए अब जरा ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या है -5x और यहाँ -5√3, तो दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए। -5x यहाँ लिख दिया, -5√3 यहाँ लिख दिया, ठीक है, समझ गए। अब देखो जरा ध्यान से, इसमें से क्या कॉमन लोगे बेटा, तो देखो 2√3 कॉमन आ रहा है ना, एक x यहाँ है एक x यहाँ है, 2√3x कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया x प्लस √3, और यहाँ से -5 कॉमन लीजिए, x प्लस √3। अब देखिए जरा ध्यान से, x प्लस √3 एक ब्रैकेट में दे दीजिए, और 2√3x माइनस 5 ये दूसरे ब्रैकेट में, ये हो गया आपका आंसर। आया समझ में बात, नोट करिए।